हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग आगामी यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी में जुटे हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगातार आप लोगों के बीच हम ला रहे हैं, तो एक बार मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर पीछे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को नहीं देखा है तो इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट से वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो जो अभी पड़े हुए हैं उसको आप देख लीजिए, और जिससे कि आपकी तैयारी सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो आइए आज एक और हम 5वां क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में है उसको हम सब सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो सेट का है, समुच्चय क्या, संबंध एवं फलन का है। समुच्चय भी इसमें है, ठीक है। समुच्चय के बिना संबंध फलन अधूरा सा रहता है। तो संबंध फलन के अंतर्गत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2022 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है, 25 में आया है और 26 में आने की इसकी प्रबल संभावना है। तो बिना देर किए हुए इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिया हुआ है, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में क्या होता है, एक तुल्यता संबंध होता है। पहली बात बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि तुल्यता संबंध होता क्या है। अब तुल्यता संबंध की अगर बात किया जाए तो तुल्यता संबंध एक ऐसा संबंध है जो सतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। तीनों संबंध अगर आपको प्रदर्शित हो तो तुल्यता संबंध कहा जाता है। इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन अगर देखी जाए तो इसको सबसे पहले हम बता देते हैं आपको तुल्यता संबंध होता क्या है। देख लीजिए, पहले तुल्यता संबंध को हम लोग समझ लेते हैं, तब इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तुल्यता संबंध का मतलब यह है कि ऐसा संबंध स्वतुल्य हो और क्या हो, सम्मित हो और क्या हो, संक्रामक हो। ये तीनों संबंध अगर आपके किसी क्वेश्चन में हैं तो वो संबंध आपका क्या कहलाता है, तुल्यता कहलाता है। स्वतुल्य किसे कहते हैं? स्वतुल्य के लिए जैसे अगर कहा जाए कि प्रत्येक A बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए, प्रत्येक A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ये कैपिटल A जो है सेट है और A जो है इस सेट का एक एलिमेंट है। प्रत्येक A बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए A बिलोंग्स टू कैपिटल A हो। ठीक है, यानी कि A में जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो स्वयं के साथ रिलेशन बनाते हैं तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, सम्मित किसे कहते हैं? सम्मित कहेंगे कि A, B बिलोंग्स टू A के लिए A, B बिलोंग्स टू R से B, A बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा, स्वतुल्य में हम क्या करते हैं, सेट से एक एलिमेंट उठाते हैं और उसका स्वयं के साथ संबंध बनाते हैं। और अगर वो यहाँ R रहेगा, अगर वो R में मिल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वतुल्य बोलेंगे। और सम्मित में क्या होगा, AB R से बिलोंग कर रहा है तो BA को भी R से बिलोंग करना चाहिए। असंक्रामक में ABC बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए A, B बिलोंग्स टू कैपिटल R तथा B, C बिलोंग्स टू कैपिटल R से A, C बिलोंग्स टू कैपिटल R प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा, यही मेन इम्पोर्टेंट आपका रिलेशन है पूरे एक्सरसाइज में। इस संबंध के पूरे एक्सरसाइज में स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक तरीके से पूरा चैप्टर ये कवर हो जाएगा इसमें आपका। स्वतुल्य में इतना देखना है कि सेट में जितने भी एलिमेंट है वो स्वयं के साथ रिलेशन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। सम्मित में इतना चेक करना है कि जो भी रिलेशन बना हुआ है उसमें A का B से जो है, यानी पहले का जो दूसरे से है वही दूसरे का पहले से भी होना चाहिए। संक्रामक में क्या होता है, इसमें 3 एलिमेंट किसी A सेट के लिए बात की जाएगी तो
ए बी आर में हो, यानी रिलेशन में होना चाहिए, और जहाँ से ख़त्म हुआ है वहीं से शुरुआत हो इसकी। ए बी आर में हो और बी सी भी आर में हो तो पहला और लास्ट यानी ए से को भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या होता है, ये संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, तो तुल्यता के लिए स्वतुल्य चाहिए, सममित चाहिए और क्या चाहिए, संक्रामक। तीनों संबंध को आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपका है कि R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी ए में एक क्या है, तुल्यता संबंध है। R1 तुल्यता है, इसका मतलब R1 स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। R2 भी तुल्यता है तो R2 स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। आपको प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी ए में क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो इसके लिए अब देखिए R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, अतः दोनों स्वतुल्य सममित और क्या होंगे, संक्रामक होंगे। क्या होंगे, संक्रामक होंगे। यानी R1 R2 समुच्चय में तुल्यता संबंध है तो ये दोनों स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होंगे। चलिए बात करते हैं A बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए। क्या होगा, A कॉमा ए जो है वो R1 में बिलोंग करेगा और A कॉमा ए ही कहाँ बिलोंग करेगा, R2 में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि R1 भी स्वतुल्य है, R1 भी तुल्यता है और R2 भी तुल्यता है। अब R1 तुल्यता है तो इसका मतलब R1 भी स्वतुल्य होगा और R2 भी स्वतुल्य होगा। इसलिए अब यहाँ से अगर देखा जाए तो A कॉमा ए जो है, या यहाँ से ये लिख लिया जाए कि A कॉमा ए जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि R1 में भी ए है, R2 में भी ए है, तो ए जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, इस बात को ध्यान समझिएगा कि A अगर कैपिटल ए में है तो ए R1 में होगा, ए R2 में भी होगा, और A अगर दोनों में है तो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे सममित की। सममित के लिए क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, माना A कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा बी कैपिटल ए में है, तो यहाँ से क्या होगा, A कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 होगा। ठीक है, और A कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या होगा, R2 भी होगा। ए बी R1 में है और वह लिख दो ए बी R2 में भी है, तो हम कह सकते हैं कि A कॉमा बी कहाँ होगा, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। अब ए भी अगर R1 में है तो हम ये भी कहेंगे कि बी ए भी R1 में होगा, क्योंकि ये क्या है, सममित है। तो यहाँ से बी कॉमा ए भी क्या होगा, R2 में हो जाएगा। ए बी R1 में है, ए बी R2 में है, तो ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में हुआ। बी ए R1 में है, बी ए R2 में है, तो यहाँ से ये भी रिजल्ट आएगा कि बी ए ये R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, सममित है। क्या है, सममित है। बात समझे, कहने का मतलब ए बी R1 में है, ए बी R2 में है, तो ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। बी ए R1 में है, बी ए R2 में है, तो बी ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, सममित है। अब संक्रामक के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे, माना A कॉमा बी कॉमा सी
बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, इसमें से 2 चाहिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 तथा B, C बिलोंग्स टू R1 R2। हाँ, R1 लिया जाए, पहले वाले में R1 लिया जाए। फिर A, B बिलोंग्स टू R2 तथा B, C बिलोंग्स टू R2। ए भी R1 में है, BC भी R1 में है, ए भी R2 में है, BC भी R2 में है, तो इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं ए बी जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा और तथा B, C जो है वो भी कहाँ होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। अब देख लो, ए बी R1 में भी है, ए बी R2 में भी है, इसका मतलब ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। BC R1 में है, अब BC R2 में भी है, इसका मतलब BC R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। अब यहाँ ऊपर वाले से रिजल्ट क्या आना था, ऊपर वाले से, क्योंकि ये R1 और R2 दोनों क्या हैं, ये संक्रामक हैं, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा A, C बिलोंग्स टू R1 तथा यहाँ से भी रिजल्ट आएगा A, C बिलोंग्स टू R2। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि ये R1 जो है ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि R1 क्या है, R1 एक तुल्यता संबंध है और R2 भी एक क्या है, तुल्यता संबंध है। इसका मतलब ए बी R1 में है, BC R1 में है, तो AC R1 में होगा। ए बी R2 में है, BC R2 में है, तो AC R2 में होगा। अब यहाँ से रिजल्ट ये आया कि AC R1 में है और AC ही R2 में भी है, तो AC जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों में हो जाएगा। इसका मतलब इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, संक्रामक संबंध है। क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है। अब देखा जाए कि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। यहाँ से आपको बताया गया कि ये कैसा संबंध है, स्वतुल्य आ गया। फिर यहाँ बताया गया सम्मित, यहाँ बताया गया संक्रामक। अब चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों संबंध को प्रदर्शित करता है, तीनों संबंध को प्रदर्शित करता है, इसलिए प्रदर्शित करता है, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 एक क्या है, तुल्यता संबंध है। एक क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको लिखना है। कॉन्सेप्ट अगर आप लिखना इसका सीख गए तो बहुत आसान है। कुल मिलाकर के आपको ये तभी चीज़ ये समझ में आएगी जब आपको ये डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए, स्वतुल्य की, सम्मित की और संक्रामक की। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तभी आप इसको प्रूव कर पाओगे, अदरवाइज इस सवाल को प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो इसको आप 1 बार 2 बार वीडियो को बैक करके थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट से लगता है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। इसको हल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक इस प्रकार के सवाल को आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो को अगर आप देखे हैं, यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।